की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है तो कितने सारे यहाँ पे जख्म हो गए हैं, देखे आप। इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, सिविल के कपड़े फाड़े हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। जब बेटियों के कपड़े फाड़े गए, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि उनका वक्त बर्बाद न किया जाए। युवाओं पर पड़ी लाठियों का उन्हें कोई समय नहीं है उन वीडियोस को देखने का। ये टिप्पणी उस मामले में हुई जिसमें कुछ वकीलों ने जाकर कहा कि बहुत निर्मम अत्याचार हुआ है युवाओं पर। सबूत के लिए हम वीडियो लाए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हमारे पास इतना वक्त नहीं है, आप हमारा वक्त और अपना वक्त बर्बाद मत करिए। यानी इस देश के युवाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सर्वोच्च अदालत की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे शख्स के ये टिप्पणी कि हमारा वक्त बर्बाद मत करिए। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस से लेकर सरकार के लोग पूरे आंदोलन को देश विरोधी साबित करने के लिए कई वीडियोस को झूठा बता रहे हैं और कई नई नई तरह की कहानियां गढ़ रहे हैं। जबकि आज हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि लाठी में कील वाली बात हो या करंट देने वाली, बैलेट गन वो चले, छर्रा लगा हो, उसके सबूत क्या है और पुलिस पर हमले के सबूत क्या है, महिलाओं पर हमले का सबूत क्या है, इसका थोड़ा पड़ताल करेंगे। और कहां बांग्लादेश का जमाते इस्लाम को ले आकर के फेक खबर भाजपा आईटी सेल कैसे चला रहा है, इसकी विबानगी पेश करेंगे। लेकिन आज जो संसद भवन में हुआ, जरा अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए। यह हुजूम समूचे विपक्ष के नेताओं का है। काला कपड़ा पहन करके, काला कपड़ा हाथ में लेकर के उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाए, नरेंद्र मोदी कायर है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। इन नारों के बाद संसद भवन में 12 बजे, प्रश्नकाल तो चला नहीं 11 से 12, और शून्यकाल जब आया तो उसी वक्त हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ और केसी वेणुगोपाल ने पहले अपनी बात कही, उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए किरण रिजिजू खड़े हो गए। लेकिन अखिलेश यादव इस बात से नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप केवल एक पार्टी को सुन करके फिर सरकार का जवाब दिलवा दे रहे हैं, फिर हमारी बात कैसे सुनी जाएगी। और जब उन्होंने आक्रोश में जो बात कही उसको पूरे देश को सुनना होगा कि उन्होंने क्या पीड़ा व्यक्त की। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए शुरुआत में ही टिप्पणी की कि यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, कांग्रेस, सपा, भाजपा का, यह देश के युवाओं का एजेंडा है, ये देश के युवाओं का आंदोलन है। और यह सवाल है कि आप युवाओं पर लाठियां मार रहे हो, बेटियों पर अत्याचार कर रहे हो, और बाहर आप बहुत बोलते हो, यहां प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। और अगर प्रधानमंत्री सदन में जवाब दिए होते तो हमें प्रधानमंत्री आवास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम शब्दों में अखिलेश यादव ने पूरी बातचीत को समेट दिया। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से इस पर कोई बात नहीं। सरकार की तरफ से आप किरण रिजिजू को सुनेंगे तो वो केवल कहेंगे कि हम नीट के मामले पर चर्चा, पेपर लीक के मामले पर चर्चा को तैयार है। ये जो लाठियां आपने मारी इस पर चर्चा कौन करेगा, इसकी माफी कौन लेगा। और अब तो आपने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी वालों को जब जेपी नड्डा ने फिर बुलवाया तो उन्होंने कहा कि हम उनके कमरे में बात करने जाएंगे ही नहीं, वो तो फोन ऑन रखवा लेते हैं, वो बात भी नहीं कर रहे। लेकिन अब पूरा देश समझ गया है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन नहीं रहा, ये इस देश के लाखों नौजवानों का आंदोलन बन चुका है। और इसीलिए लगातार यह आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये आंदोलन मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे इसको बदनाम करने की साजिशें भी शुरू की जा चुकी हैं। और इसीलिए
एक तरफ ये नैरेटिव आया कि कील वाली बात कि एक पुलिस वाले के डंडे में कील लगी है, यह झूठी है। जब यह खबर झूठी कह करके खारिज की गई तमाम बड़े संस्थानों के द्वारा, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इसका एक फैक्ट चेक किया, वीडियो दिखाई कि यह खबर क्या है। आप भी इस वीडियो को देखिए। पुलिस कर्मी के हाथ में जो लाठी है उसमें कील देखिए। इतना ही नहीं, फर्जी खबर बनाकर इस आंदोलन को बदनाम करने वाले ये भी कह रहे हैं कि करंट वाली बात भी झूठी है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई उस वीडियो को शेयर करने की जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिस कर्मियों के द्वारा कैसे करंट लगाया जा रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए। इलेक्ट्रिक शॉक दे रही है हमें। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, सोचो अर्थिंग कितनी आ रही होगी इसमें। दिल्ली पुलिस को चाहिए, रैपिड एक्शन फोर्स को चाहिए कि हजारों लाखों लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। आप जरा खारिज करिए कि यह खबर गलत है, यह वीडियो झूठी है, लेकिन अभी तो आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। और कील वाली बात भी कैसे जब सार्वजनिक हो गई तो आपने इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया। अब आइए ये देखिए, एक ऐसी बंदूक जिससे छर्रे निकलते हैं, जिसके बारे में कहा गया कि पैलेट्स गन कश्मीर में खूब चलाई गई। बंदूक चलती है तो गोली एक नहीं कई छर्रे निकलते हैं और शरीर को पूरा अलग अलग जगह लहूलुहान कर देते हैं। इस वीडियो को भी झूठा बताया गया और अभी भी मीडिया ये चला रहा है कि ये गलत है। फिर कुछ लोगों ने कहा ये खबर क्या है, ये दृश्य क्या है। अब सरकार, पुलिस इसका स्पष्टीकरण फिर जारी कर दे कि क्या सही क्या गलत। भाई को कितने सारे यहाँ पे जख्म हो गए हैं, देखिए आप देख सकते हो। और हालांकि स्पष्टीकरण तो इस बात का वो पुलिस कैसे देगी जिस पुलिस ने ट्वीट करके, दिल्ली पुलिस ने, गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने ये कह दिया कि हमने कोई अत्याचार किया ही नहीं। मैं आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें 3 आंदोलनकारी नौजवान, भारत के भविष्य, 3 बच्चे घुटनों के बल बैठे हैं। दिल्ली के सीपी के आसपास का दृश्य है और घुटनों के बल बैठ करके वो हाथ ऊपर किए हुए हैं और बगल में आप आंसू गैस के गोले और धाएं धाएं की आवाजें सुनिए। अब इस वीडियो का जवाब कौन देगा। अब मैं चाहता हूं कि एक और वीडियो देखें और पुलिस, नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे तो बहुत अच्छे दिए, पुलिस को ट्रेनिंग नहीं दी। ये वीडियो इतना वायरल है। 2-3 वीडियो एक साथ मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक वीडियो देखिए जिसमें काले रंग का कपड़ा पहने एक आंदोलनकारी महिला, एक बेटी, और पुलिस वाला कैसे उसको अपमानित करता है, कौन सी हरकत करता है, और बगल में सादे वर्दी में हेलमेट पहना एक पुलिस वाला, दोनों की नजर मिलती है तो कैसे हंसते हैं। जरा गौर से इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो जो कल से वायरल है, कैसे उसके एक महिला के प्राइवेट पार्ट में कैसे डंडा मारता है दिल्ली पुलिस का कर्मी, ये भी वीडियो आपने देखी होगी। अब एक और वीडियो देखिए, और यह वीडियो किसी सामान्य सिपाही की नहीं है कि सिपाहियों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है और वो गड़बड़ तरह से व्यवहार कर रहे हैं। यह एक बड़े अधिकारी की है दिल्ली पुलिस के। चेहरा देखिए, अभी अगर गलत हो तो दिल्ली पुलिस इसको खारिज कर दे। ये चेहरा बताया जा रहा है, हजारों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और देखिए कैसे जा करके थप्पड़ मार रहा है। थप्पड़ देखा आपने, ये है मोदी अमित शाह का नारी शक्ति वंदन। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखना चाहेंगे, एक और वीडियो दिखाते हैं हम आपको। एक शख्स को पुलिस वाले बेरहमी से कॉलर पकड़ के ले जा रहे हैं और पीछे उसकी बेटी और उसकी पत्नी और रोते हुए आ रहे हैं। और वो शख्स कहता है कि हमने केवल दिल्ली पुलिस को ये कह दिया था कि कल आपने जो ये इतना प्रेम बरसाया है उसके लिए थैंक यू, और उसके बाद ये पकड़ कर ले जा रहे हैं। जरा इस वीडियो को थोड़ी देर देख लीजिए, नारी शक्ति वंदन का। क्या हुआ सर, क्या हुआ? मैंने इनको थैंक यू बोला कल के लिए। इसलिए मेरी बच्ची के सामने अरेस्ट कर रहे हैं। बच्ची कहाँ है आपकी? बच्ची ये रही मेरी बच्ची।
सर प्लीज कहाँ लेके जा रहे हो सर इनको? कहाँ लेके जा रहे हो? फिर ऐसा upset क्यों हो? आपने उस रोती हुई बेटी और पत्नी का चेहरा देखा? क्या जवाब देंगी दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीजेपी वाले? ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर आप इस तरह से हमला कर रहे हैं? और तो और लंगी मारकर, पैर गिराकर पुलिस वाले जमीन पर पटक रहे हैं। ये आंदोलनकारियों के साथ आप सलूक कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब 9 साल का एक बच्चा देगा। इस बच्चे को जो नारा लगा रहा था कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, फिर एक पत्रकार उसके पास जाकर पूछती है कि जो तुम ये नारा लगा रहे हो इसका मतलब बताओ। फिर उसके बाद वो आंदोलन का मकसद पूछती है, फिर उस बच्चे से और चीज़ें पूछती है जो इस देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए। सुनिए भारत के इस उज्जवल भविष्य को। जब मोदी डरता है पुलिस का आगे करता है। कितने साल के हैं आप? इस साल 9 का हुआ। क्या मतलब है इस स्लोगन का? जब भी पार्लियामेंट डरता है वो पुलिस आगे करता है, इसलिए वो हमसे डर रहा है। ये आपने कल की वीडियोस देखी थी हाँ। कि पुलिस ने क्या किया था बच्चों के साथ? हाँ। क्या देखा आपने? कि वो बच्चों को मार रहे थे पुलिस। फिर क्या लगा आपको ये सुन के? मेरे को इतना गंदा लगा कि हमारी कंट्री है और हम बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी राइट्स के लिए, तो बच्चों की मारने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाले अंकल्स अगर आपको देख रहे हैं क्या कहोगे उनको? मैं उन्हें कहूँगा हमारी एजुकेशन के पेपर लीक हो रहे हैं और हम बस पैसे देख के डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमारी कंट्री में कुछ अच्छा नहीं होगा। आप सिर्फ 9 साल के हो, किसी ने सिखाया है आपको ये सब बोलना या खुद से आपको आया? मेरे को तो बस आया है, मेरे को अपनी कंट्री अच्छी चाहिए कि मेरी कंट्री अच्छी हो। इस देश का नौजवान इतना तार्किक, इतना संवेदनशील और इस कदर जागरूक न हो जाए कि वो अपने देश की राजनीति की साजिशों को समझ जाए, उसका डर खत्म हो जाए और वो आंदोलन में आ जाए कि ये मेरा पहला प्रोटेस्ट था और वो क्या बोलता है। ये है असली भारत की तस्वीर। इसी तरह का भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह और तमाम फ्रीडम फाइटर चाहते थे कि विद्यार्थियों राजनीति करोगे नहीं तो राजनीति के शिकार हो जाओगे। और राजनीति करने का अर्थ ये नहीं कि जाके चुनाव लड़ो पढ़ाई छोड़ करके, नहीं। ये भी तो देखो कि जो चुनाव लड़कर ताकत पाया उसने 12 साल में एक पेपर लीक के दोषी को सजा नहीं दी। एक व्यक्ति को, छोटी मछलियों को मत गिनवाना, एक व्यक्ति को सजा नहीं दी। और अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं दे सकते। इतनी छोटी सी बात, कुछ नहीं बदलेगा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से, जैसी बीजेपी सरकार है। और इसीलिए नसीरुद्दीन शाह जैसा एक सिनेमा एक्टर, उसके भीतर रीढ़ है, वो क्या पैगाम दे रहा है जरा सुनिए। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो यह कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है, उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। और केवल नसीरुद्दीन शाह ही नहीं, जॉनी लीवर और कई और एक्टर्स ने अपनी आवाज उठाई है। लेकिन आवाज तो भारत के कई कोनों में उठ रही है। जरा पटना ले चलता हूं आपको, बिहार की राजधानी पटना के ये दृश्य को देखिए, जब आयशा के नेतृत्व में कई छात्र संगठनों ने कई भारी तादाद में पटना की सड़कों पर आंदोलन किया, तो बिहार की भाजपा सरकार ने क्या किया है, इन वीडियोस को देखिए। और इसके बाद रांची, छत्तीसगढ़, मुंबई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तो जिले जिले में प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, देश के कोने कोने में कौन से नारे क्या क्या लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं,
इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्रायोजित दरबारी चैनल खिलाफ में खबरें चला रहे। पुलिस वाले भी घायल हो सकते हैं। गोले आप चला रहे हो, बंदूक आपके हाथ में, लाठी आपके हाथ में, और उसके बाद कुछ विजुअल्स लेकर के सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। और आईटी सेल के पास जब कुछ नहीं बचा तो वो एक फेक न्यूज ले आ रही है कि बांग्लादेश का जमाते इस्लामी संगठन सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहा है, जबकि हकीकत में वो दावा फर्जी निकला, वो गलत खबर थी। और भाजपा के आईटी सेल वाले जो चला देते हैं उनको पता होता है कि गलत खबर तो जागरूक ट्विटर के थोड़े से लोगों तक पहुंचेगी, अरे ये तो फोटोशॉप करके गलत चीज चला दी गई। गांव में वो जो बुजुर्ग अंकल होंगे, वो जो बुजुर्ग होंगे संघी, जो कम पढ़े लिखे संघी होंगे, जो नफरती भाजपाई होंगे, वो इस झूठी खबर को सच बनाकर अपने चट्टी चौराहे पर आक्रोशित होकर के बहस करेंगे। जैसे एक इस संघी को सुनवाता हूं जो अपनी बेटी की उम्र के एक बच्ची को सोनम वांगचुक से समर्थन दिलाने की बात पर कितना बदतमीजी करता है, और ये आरएसएस का संघी है। उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो, क्या हो, तमाशा करते हो, वही राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। टेंशन में बैठे हैं, और जो 18 बच्चों की जानें चली गई उसके लिए सोनम वांगचुक सर जो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं तो आप क्या करेंगे? सर धर्मेंद्र प्रधान सर जो इंजीनियर हो, साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि झूठ पर कैसे भाजपा और आरएसएस टिकी है। और आज अब पूरे देश में आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आज भी संसद में चर्चा नहीं हुई, और नीट पेपर लीक पर केवल सरकार चर्चा चाह रही है, और विपक्ष कह रहा है कि पहले अब युवाओं के मुद्दों पर बोलो, कम से कम इतना आपने अन्य अत्याचार किया। अभी भी दर्जनों बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं और हजारों की तादाद में लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। देश के कोने कोने में आंदोलन फैल गया है। कल खबर आई कि जंतर मंतर के पास सीपी पर फिर से लाठीचार्ज हुआ, लेकिन सब कुछ होने के बाद लाठियां टूट गईं, युवाओं का हौसला नहीं टूटा। इसलिए युवा कैसे, जब भीड़ है वहीं जंतर मंतर दिल्ली के आसपास का, इस वीडियो को गौर से देखिए कि जब आरएएफ और पुलिस वाले लौट रहे थे तो बच्चे तालियां बजा रहे हैं, उनको थैंक यू कह रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लाठियां चली, बेटियों पर अन्याय अत्याचार हुआ, ये पूरे देश को झकझोर गया। लेकिन उनको नहीं झकझोर पाया जो तानाशाह बन चुके हैं। उनका ज़मीर कब जगेगा? ऐसा लगता है कि शिक्षा इस देश का जरूरी मुद्दा नहीं, इस देश में पेपर लीक रुकना जरूरी मुद्दा नहीं, इस देश के नौजवानों के हाथ में कलम किताब हो ये जरूरी मुद्दा नहीं, और आप अपमानित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब यह रुकने वाला नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ घंटों में नरेंद्र मोदी सरकार क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाती है या इस्तीफा नहीं दिलवाती है, और आंदोलन तेज होता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही कि आप अपने देश के भविष्य पर नजर रखिए। फिलहाल अब तक जो चीज़ें चल रही थी उसे आपसे रूबरू किया, फिर आगे भी ऐसी जरूरी चीज़ें आपसे साझा करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि इन जरूरी चीज़ों को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कलम किताब की, युवाओं के संविधान की बात होती रहेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।